जीएस हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स 10 जुलाई 2023 की। तो पहला प्रश्न रहेगा, किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? ऐसा भी हाल ही में लोकपाल के संदर्भ में भी हुआ है कि उनकी रिटायरमेंट की आयु बढ़ा दी गई है। तो ये राज्य है जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है? तो राज्य है असम। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता है और आपको 4 उत्तर दिए जाते हैं जिसमें असम एक रहता है, तो आप एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेथड के जरिए आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूल में वीर सावरकर की जीवनी पढ़ाने का फैसला लिया है? मध्य प्रदेश सरकार। किसने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? हॉकी मध्य प्रदेश ने। किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? लालयान जुवाला ने, छांगटे ने। तो आप सिर्फ छांगटे याद रखिए कि AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार छांगटे जी ने जीता। किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। किसने असम में जल मार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया? सर्बानंद सोनोवाल, ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। किसने भारत के वित्त मंत्री नामक एक नई पुस्तक लिखी है? तो यह है AK भट्टाचार्य जी ने। किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की? जवाब है कोलकाता। किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तमिलनाडु, और ध्यान रखिए दूसरी बार जीती है ये। किसे मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस ऑफ द 2023-24 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो है NTPC। किसे ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 की वार्षिक सूची में नामित किया गया है? अजय बांगा। अजय बांगा किस संस्था के अध्यक्ष हैं? इस बात को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किसे प्रथम कला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पंडित PD बाउल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसे पहली बार है ये अवार्ड पहली बार मिल रहा है और वो है पंडित PD बाउल को कला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसे मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑफ द नाई से सम्मानित किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री मोदी। केंद्र सरकार ने गन्ने पर कितने रुपए MSP प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसले का लिया है? तो 10 रुपये MSP प्रति क्विंटल। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये डायरेक्ट पेपर में आ सकता है कि गन्ने पर कितने रुपए MSP बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आइए चर्चा करते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य की जो 10 जुलाई उससे पूर्व के जुड़े हुए हैं। इसमें आपने पुरानी वीडियोस में जो प्रश्न देखे होंगे उनकी पुनरावृत्ति है, और उनकी पुनरावृत्ति उन्हीं प्रश्नों की है, उन्हीं फैक्ट्स की है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि वो आपके सामने बार बार आते रहे और आपका रिवीजन चलता रहे। ये साथ में रिवीजन की क्लास भी रहती है दोस्तों। फीफा द्वारा इंडोनेशिया को 2023 अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी के लिए नामित किया गया है। फीफा द्वारा इंडोनेशिया को, है ना, ये कब होगी? 2023 में होगी। कौन सी विश्व कप की मेजबानी है? अंडर 17 की है। ऐसी चक्रपात विपर्जॉय ने 1977 के बाद से उत्तरी हिंदी महासागर में सबसे लंबे समय तक चलने वाले तूफान के रूप में रिकॉर्ड बनाया है। सबसे लंबे समय तक चलने वाला तूफान है ये। भारतीय लेखिका रूपा पाई ने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक एक नई पुस्तक लिखी है। कार्लोस अलकराज ने क्वींस क्लब का खिताब जीता। लियोनेल मेसी ने फ्रांस में सर्वश्रेष्ठ विदेशी खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। सऊदी अरब का एक शहर जेद्दा को 2023 क्लब विश्व कप के लिए मेजबान शहर नामित किया गया है। तो तुरंत जाइए मैप पर और देखिए कि जेद्दा कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है, जोग्राफिकल स्टेटस इसका क्या है। भारत ने वैश्विक ओलंपिक 2023 अभियान को 202 पदकों के साथ समापन किया। ये बर्लिन में अभी आयोजित हुए थे और ये समाप्त हो गए हैं, और भारत का जो स्टेटस इसमें रहा है वो 202 पदकों का रहा है। अडानी ने 2023 वनडे क्रिकेट विश्व कप के लिए जीतेंगे हम अभियान शुरू किया। दुबई महिला कबड्डी के फाइनल में कोलकाता की टीम विजयी हुई। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड भर में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के तरंग प्रभाव की खोज की है। ये खोज क्या रहेगी इसके बारे में भी बहुत डिटेल से पढ़ा जाएगा आगे। भारत की दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन 2023 गोल्फ का खिताब जीता। अब इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि दीक्षा डागर ने कौन सा खिताब जीता? तो चेक लेडीज ओपन 2023 का खिताब जीता।
अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दीक्षा डागर खेलती क्या हैं, तो दीक्षा डागर खेलती हैं गोल्फ। ये मैच द कॉलिंग में प्रश्न अक्सर का पेपर में पूछ लिया जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने 29 जून 2023 को अंतरिक्ष के लिए पहली वाणिज्यिक रॉकेट विमान उड़ान पूरी की। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि पेपर में प्रश्न आ जाएगा कि कंपनी अंतरिक्ष उड़ान से संबंध रखने वाली कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक का संबंध निम्न में से किस देश से है। तो आपको जवाब लगाना पड़ेगा उत्तरी अमेरिका। अमेरिकी सरकार ने दुनिया की पहली फ्लाइंग कार LF मॉडल A को मंजूरी दी है, जो 177 किलोमीटर की उड़ान रेंज के साथ उड़ती है, वो भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कार है। अब इसमें ये एक कीवर्ड दे दिया जाएगा, LF मॉडल A का संबंध किससे है। तो ये दुनिया की पहली फ्लाइंग कार है जिसको अमेरिका में डेवलप हुई है, अमेरिका सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। अब आप थोड़ा ये देख के बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इस जो कार है, ये उड़ने वाली कार, इसका निर्माता कौन है, इसको बनाया किसने, इसकी बनाने वाली कंपनी कौन सी है। टेबल टेनिस में सुतीर्था और अहिका की भारतीय महिला युगल जोड़ी ने ट्यूनिस में WTT कंटेंडर टूर्नामेंट का खिताब जीता। तो दोनों सुतीर्था और अहिका का नाम याद रखिएगा कि इनका संबंध किससे, टेबल टेनिस से है। दीक्षा डागर का गोल्फ से था, तो सुतीर्था और अहिका का टेबल टेनिस से है। भारतीय वायुसेना ने एकीकृत संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए रणविजय अभ्यास किया। तो रणविजय अभ्यास का संबंध किससे है, तो भारतीय वायुसेना से है। कहाँ किया, ये कहाँ किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है, 40वें स्थान पर। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर बच गए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में सबसे पहले पायदान पर कौन है और सबसे निम्न पायदान पर कौन है। अब ये डिटेल इस वीडियो में नहीं दी जा रही है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे शिक्षकगण जो हैं वो पूरी डिटेल उसके आगे पीछे का सब चीज़ें खोल के बताते हैं, लेकिन नहीं। करंट अफेयर्स आपके सिर्फ पढ़ लेने के लिए नहीं होता, करंट अफेयर्स रिफ्लेक्शन होता है आपकी तैयारी में। करंट अफेयर्स आपको इस तरीके से रखना चाहिए कि कैसे मैं आगे पीछे की सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लूँ और ये देखूँ कि वो किस तरीके से घट रही है। अब जैसे मैंने भी आपसे कहा कि आप देख के बताइए कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहले पायदान पर कौन है, तो तुरंत आप जाएंगे, आप गूगल करेंगे। जब आप गूगल करेंगे तो ये पैसिव लर्निंग होगी आपके। अब मोबाइल की कीपैड चलेगा, आपका कंप्यूटर चलेगा, आपका लैपटॉप चलेगा, या रणविजय अभ्यास किया जा रहा है तो ये कहाँ पर किया जा रहा है, या जेद्दा नाम की जो जगह है वो कहाँ पर है, आप तुरंत गूगल पे जाएंगे, देखेंगे, मैप पर देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें लर्निंग आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो जाएंगी। जब भी पेपर में इस तरीके का कोई सवाल आएगा तुरंत आपके सामने आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको मेरी वीडियो देखनी है, पूरी कंप्लीट करनी है। जहाँ जहाँ पर मैं कहता जा रहा हूँ और मैं नहीं भी अगर कहीं पर कह रहा हूँ, आप खुद समझ रहे हैं, तो अपने आप से अपना एफर्ट्स लीजिए, आगे बढ़िए, लीडरशिप की भूमिका निभाइए खुद के लिए, और तुरंत जाके उससे जुड़े हुए एक्सटर्नल पॉइंट्स नोट करने की कोशिश कीजिए कि ये मुझे इतना बता दिया, अब इससे जुड़ी हुई चीज़ें मेरे को देखनी। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 2023 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है, ये मैंने तो बता दिया, लेकिन आप लोगों के दिमाग में दोस्तों ये रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। ये आपके दिमाग में टिक जाए, आपके दिमाग में रच जाए, बस जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरीके के फैक्टों पर आप सर्च करें, रिसर्च करें। थोड़ा सा रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आपको PhD नहीं करनी है इस पर, आपको क्या करना, बस हल्का सा जाके देखना कि पहले पे कौन है, आखिरी पे कौन है, और भारत हमारा किस जगह पर है, बस बात खत्म। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। भारत ऐतिहासिक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो भारत बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास कहाँ पर है, तरंग हो रहा है। कौन कर रहा है, वायुसेना कर रही है, तरंग शक्ति कर रही है। तरंग को आप वायु से जोड़ सकते हैं। अब ये कहाँ होगा, कैसे होगा, जाके देखिए, ढूंढिए। गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह 2023 जीता। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सीधे सीधे पेपर में छपने वाला प्रश्न है, जितना मैं अपना एजम्पशन लगा पा रहा हूँ। ये 20वां क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिया AS को बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो हर वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलते हैं। मेन साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है।
तो अब जैसे प्रिया एएस है, अब इनको किस चीज़ के लिए मिला, क्या करती थी, तो पता पड़ेगा ये चिल्ड्रन में स्टोरी टेलिंग करती थी, स्टोरी राइटिंग करती थी। वैसे मूल रूप से मलयालम की लेखिका हैं, मलयालम में लिखती हैं। अरुंधति रॉय के लिए इन्होंने ट्रांसलेशन किया, अरुंधति रॉय के कई किताबें हैं उनका इन्होंने मलयालम में ट्रांसलेशन किया है। तो प्रिया एएस, अब जैसे ही आप प्रिया एएस को जाके एक बार सर्च कर लेंगे गूगल से जाके, तो उनका चेहरा दिख जाएगा, उनकी चीज़ें दिख जाएंगी। अगर थोड़ी सी इतनी जो आपको सब चीज़ें दी जा रही है कीवर्ड्स है, अगर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पका के दी जाएंगी तो आपका दिमाग सिर्फ वीडियो देख के शांत होके बैठ जाने वाला हो जाएगा। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने एंजेला बेसेट और मूल ब्रिक्स को मानद ऑस्कर पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये तथ्य फिर दोबारा आया है। पंडित पीडी बाउल को प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डीआरडीओ ने उद्योग शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किया। किरियाकोस मित्सोटाकिस किरियाकोस को ग्रीस के प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से चुन लिया गया है। रूबी सिन्हा को ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डीबीएस बैंक इंडिया ने रजत वर्मा को संस्थागत बैंकिंग का प्रमुख नियुक्त किया है। भारतीय मूल की उपग्रह विशेषज्ञ आरती होल्ला मैनी भारतीय मूल की हैं। किसकी विशेषज्ञ हैं? उपग्रहों की विशेषज्ञ हैं। नाम क्या है? आरती होल्ला मैनी। होल्ला मैनी एक डिफरेंट नाम है, आरती इंडियन नेम है। तो आरती होल्ला मैनी को संयुक्त राष्ट्रीय बाह्य अंतरिक्ष मामलों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे भारत में चीज़ें, हमारे भारत के आयोग क्या पूछते हैं। वो ये पूछते हैं कि विदेश में जो एनआरआई हैं हमारे देश के, वो किन किन बड़े बड़े पदों पे पहुंच रहे हैं। वो इनका मोस्ट टॉपिक रहता है पूछने का। तो कोई भी मिस नहीं करना है, कोई भी पद हो आपको मिस नहीं करना है। रोहित जावा ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ का पदभार संभाला। फेडरल बैंक लिमिटेड ने श्री पीए होता को अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चीन के हुआलियांग जू को यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न। आईपीएस अधिकारी अजय भटनागर को सीबीआई में विशेष निदेशक नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का अंतिम प्रश्न। आईएएफ के राफेल लड़ाकू विमान पेरिस में बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेंगे। तो ये बेस्टिल डे परेड क्या होती है? क्या भारत ने इससे पूर्व भी इसमें पार्टिसिपेट किया है? इस तरीके की जानकारी आपको एडिशनल जुटानी है। वो इसलिए जुटानी है ताकि आपको ये एकदम याद हो जाए कि इस वर्ष आईएएफ के राफेल लड़ाकू विमान इस बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेंगे। ठीक है।